हेलो फ्रेंड्स। आज हम देखेंगे सिटीजनशिप के बारे में। तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 5 से आर्टिकल 11 तक सिटीजनशिप को कवर किया गया है। तो अब हम देखते हैं सिटीजनशिप में क्या क्या है। तो हम देखते हैं पहला आर्टिकल जो है आर्टिकल 5। वो बता रहा है सिटीजनशिप जो कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के टाइम पे था, जो कि यहाँ पीपल यहाँ डोमिसाइल्ड थे इंडिया में, लेकिन उनका जन्म नहीं हुआ था इंडिया में। लेकिन उनके माता या पिता कोई भी इंडिया में जिसका जन्म हुआ वो सिटीजन बन गया इंडिया का। उसी तरह आर्टिकल 6 में बोला गया है कि जो पीपल माइग्रेट करके इंडिया आए थे पाकिस्तान से, अगर उनका कोई भी पेरेंट्स या ग्रैंड पेरेंट इंडिया में जिनका जन्म हुआ है और वो एक रजिस्ट्रेशन प्रोसेस के थ्रू उन्हें सिटीजनशिप दिया गया। फिर उसी तरह आर्टिकल 7 को हम देखते हैं। तो आर्टिकल 7 में बोला गया है कि जो माइग्रेट करके इंडिया आए पाकिस्तान से 1 मार्च 1947 के बाद, और लेकिन फिर से मतलब रिटर्न हो गए इंडिया में, तो उन्हें भी सिटीजनशिप दिया गया। फिर आर्टिकल 8 जो है उसमें बेसिकली बोला गया पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन, मतलब जो इंडिया के बाहर रह रहा है उसके आइदर पेरेंट्स या ग्रैंड पेरेंट जिनका जन्म इंडिया में हुआ हो और वो रजिस्टर किया है, तो वो इंडियन सिटीजन बन गया। उसी तरह हम आर्टिकल 9 में देखते हैं। तो आर्टिकल 9 में बेसिकली बोला गया है कि इंडिया में सिंगल सिटीजनशिप है। मतलब जैसे यूएसए में क्या होता है, यूएसए में डबल सिटीजनशिप होता है। एक तो आप यूएसए का एक कंट्री का आप सिटीजन हैं, दूसरा उस स्टेट का भी आप सिटीजन है। तो इंडिया में ऐसा नहीं है, इंडिया में सिंगल सिटीजनशिप है। मतलब आप बिहारी हैं या फिर पंजाबी, आप इंडियन सिटीजनशिप है, ना कि बिहारी भी और इंडियन भी। उसी तरह आर्टिकल 10 है। आर्टिकल 10 में है कि अगर किसी लॉ के थ्रू, जो पार्लियामेंट के थ्रू जो लॉ बना है सिटीजनशिप के थ्रू, वो किसी को भी सिटीजन्स बना सकता है पार्लियामेंट्री लॉ के थ्रू। पार्लियामेंट्री लॉ के थ्रू। फिर आर्टिकल 11 में बोला गया है कि मतलब पार्लियामेंट लॉ बना सकता है किसी का एक्विजिशन करने के लिए या